इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं जोधपुर स्वीट्स एंड कचौरी। भवानी मंडी में शिक्षक भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न। प्रशासनिक अधिकारियों ने परीक्षा केंद्र पर किया निरीक्षण। भवानी मंडी में रविवार को रीट भर्ती परीक्षा 2021 7 परीक्षा केंद्रों पर दोनों पारियों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। वहीं रीट भर्ती परीक्षा के दौरान प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा केंद्रों का दौरा करते हुए अलर्ट मोड पर दिखाई दिए। 9:30 बजे प्रथम चरण की परीक्षा देने आए महिला व पुरुषों अभ्यर्थियों की पुलिसकर्मियों और होमगार्डों के जवानों ने सख्ती के साथ तलाशी ली, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों ने अधिकांश महिला अभ्यर्थियों के कान के टॉप्स, मंगलसूत्र, सोने की चेन और नाक की लौंग खुलवाई। उसके बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया गया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी अभ्यर्थियों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए गए। वहीं परीक्षा के अंतराल के समय अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर के आसपास ही सामाजिक संगठनों के द्वारा भोजन के पैकेट भी उपलब्ध करवाए गए। वहीं 2 पारियों में संपन्न हुई इस रीट भर्ती परीक्षा के दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। भवानी मंडी से SR न्यूज नेशन के लिए राहुल रावल की रिपोर्ट। रीट परीक्षा हुई संपन्न, प्रशासन ने ली राहत की सांस। दही कस्बे के साथ जैतपुर पीपलिया व तलवास गांव में रविवार को रीट परीक्षा का आयोजन हुआ। दही के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा सेंटर बनाया गया, जिसमें कस्बे में आने जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा दही द्वारा राजकीय नवीन माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क भोजन व आवास की व्यवस्था की गई, जहाँ पर 100 पुरुष व 50 महिला अभ्यर्थियों की व्यवस्था की गई, जिसमें उपशाखाध्यक्ष बद्रीलाल मीणा, शाखा मंत्री हेमराज नागर, कोषाध्यक्ष लेखराज वर्मा, सभाध्यक्ष प्रकाश चंद्र वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश मीणा, छोटूलाल शर्मा मीणा, रामकिशन मीणा व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता नरेश नागर, आकाश मित्तल ने सहयोग किया। बूंदी रोड पर समाजसेवी उत्तम गौतम ने परीक्षार्थियों को आवास व भोजन की व्यवस्था की। परीक्षा देने के बाद भी परीक्षार्थियों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। कस्बे में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कलकत्ता सहित राजस्थान के शहरों व गांवों के परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। रीट परीक्षा में धांधलियों पर कार्रवाई लगातार जारी। फर्जी तरीके से परीक्षा देने से पहले ही पकड़ा। चित्तौड़गढ़ में हुई कार्रवाई में फर्जी परीक्षा देने की कोशिश कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने सैनिक स्कूल परीक्षा पर कार्रवाई की है। मामले की जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल ने बताया कि मनकोलायत जिला बीकानेर निवासी नंदकिशोर पालीवाल ने अपने स्थान पर वेद प्रकाश पालीवाल निवासी जोधपुर से परीक्षा दिलवाने की तैयारी की थी। इसके लिए फोटोयुक्त फर्जी पहचान दस्तावेज भी तैयार कर लिए थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखाते हुए फर्जीवाड़े में शामिल होने पर सरकारी कर्मियों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए, जिससे शिक्षक वेद प्रकाश ने परीक्षा देने से मना कर दिया। और ऐसे में खुद अभ्यर्थी नंदकिशोर पहले से तैयार फर्जी दस्तावेज के आधार पर सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ केंद्र पर परीक्षा देने पहुंच गया, जहां दस्तावेजों के जांच में पकड़ा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रीट आवेदन के दौरान शिक्षक वेद प्रकाश पालीवाल का फोटो उपयोग किया गया था। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सैनिक स्कूल परीक्षा केंद्र है, वहाँ के केंद्र इंचार्ज ने परीक्षार्थी नंदकिशोर पालीवाल को जब उसके प्रवेश पत्र से मिलान कराया गया तो उसकी शक्ल भिन्न थी। जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि जो फोटो लगाई गई है वो वेद प्रकाश पालीवाल नामक व्यक्ति की लगी हुई थी। परीक्षा ये अलग टाइप का केस हो गया। या मुन्ना भाई नहीं पकड़ा गया। मुन्ना भाई लगता है कि जो राज्य सरकार द्वारा या और पुलिस व प्रशासन के द्वारा जो सख्ती बढ़ती गई, उन खबरों को देख के जो उसने मुन्ना भाई बिठाना चाह रहा था, जिसकी फ़ोटो लगाई गई, वो तो खुद तो आया नहीं। अब इस चक्कर में मूल परीक्षार्थी आ गया। तो मूल परीक्षार्थी श्री नीलिया महादेव गौशाला की ओर से होगा आयोजन। 1100 गांव में मनाएंगे एक साथ दीपावली।
चित्तौड़गढ़ में लगातार दूसरे वर्ष श्री नीलिया महादेव गौशाला की ओर से 1100 गांव में एक साथ गौवंश के गोबर से निर्मित दीपक कामधेनु दीपावली महोत्सव मनाया जाएगा। एक स्थानीय वाटिका में श्री नीलिया महादेव गौशाला की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में इसका जानकारी देते पदाधिकारी विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि गत वर्ष मेवाड़ की ऐतिहासिक पावन धरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 1.25 लाख गौवंश के गोबर से निर्मित दीपक जलाकर दीप उत्सव बनाया गया था। वहीं इस वर्ष भी नीलिया महादेव गौशाला की ओर से एक साथ 1100 गांव में 4 भुजानाथ मंदिर से गोवंश के गोबर से बने दीपक से दीपावली मनाई जाएगी, जिसमें दीपक, बत्ती और तेल पहले इन स्थानों पर पहुंचाए जाएंगे। शेष बचे दीपक में पीपल, बरगद की सिंडन खेतों में रखा जाएगा। इस पत्रकार वार्ता में सियालिया आश्रम के रामदास त्यागी, शक्ति सिंह, लीला कंवर, नीलिया महादेव गौशाला समिति अध्यक्ष शरद सोनी, राजेश पुरोहित, उमेश त्रिपाठी, कमलेश पुरोहित सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आपका नाम बताएं। विष्णुदत्त शर्मा, सचिव कृषि उपज मंडी नोहर। पंडित विष्णुदत्त शर्मा, सचिव कृषि उपज मंडी नोहर। आज ये जो आयोजन किया गया है, किस लिए किया गया है? ये जो आयोजन है विशेष रूप से इस बार 1100 गांवों में गाय के गोबर से दीपावली मनाई जाएगी और उसके लिए विशेष रूप से 1100 जगह जहाँ जहाँ 4 भुजानाथ के मंदिर है उनकी फोटो इकट्ठी की गई है। ये फोटो गाय के गोबर के दीपक, बाती, ये सब 11 रथों के माध्यम से उन गांवों में भिजवाई जाएगी पहले से ही, और सभी गांवों में एक साथ दीपावली मनेगी। उस बचे हुए दीपक में सीड रखा जाएगा, पीपल का, बरगद का सीड बॉल तैयार की जाएगी गोवर्धन के माध्यम से, और गोपाष्टमी के पश्चात वो सीड बॉल खेत में लगाई जाएगी। गत वर्ष इसी धरती पर 1.25 लाख दीपक चित्तौड़ दुर्ग पर जले थे। अब की बार यही चित्तौड़गढ़ की धरा जहां कलयुग में 4 भुजा का अवतार कलाजी महाराज और जयमल सरकार के रूप में हुआ है, इसी धरा के 1100 गांवों में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। सरकार रीट परीक्षा पारदर्शिता के साथ करवाने में पूर्णतः असफल, सरकारी व्यवस्थाओं के आगे निकले मुन्ना भाई। चौमू में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता एवं चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में एक बड़ी परीक्षा पारदर्शिता के साथ करवाने में सरकार पूर्णतः असफल रही है। उन्होंने कहा कि जैसे मीडिया में खबरें आ रही है कि अलवर, दौसा, बीकानेर, अजमेर, चूरू आदि स्थानों पर मुन्ना भाई नकल करते हुए पकड़े गए हैं। प्रदेश में ऐसे कई गैंग सक्रिय है जो विद्यार्थियों को कई तरीकों से नकल करवाने का कार्य कर रहे थे। इससे सीधा नुकसान उन अभ्यर्थियों का होगा जिनके माता पिता ने कई महीनों से कड़ी मेहनत करके मकान किराया, पुस्तकें एवं अन्य खर्चे उठाए हैं। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया है, जिन बच्चों ने पिछले कई सालों से कड़ी मेहनत की है और इस परीक्षा पर उनकी सभी आशाएं टिकी हुई थी। यह परीक्षा मेहनती विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ है। चौमू से राजेश कुमार जांगीर की रिपोर्ट। जिस तरह की खबरें मीडिया के माध्यम से आ रही है कि प्रदेश के अंदर रीट परीक्षा के मुन्ना भाइयों ने अलवर के अंदर, दौसा के अंदर, सीकर के अंदर, बाड़मेर के अंदर जिस तरीके से पैसे लेकर पास कराने का एक खेल खेला जा रहा है, मुझे लगता है कि 3-4 साल लगातार मेहनत और परिश्रम करने वाले ईमानदार विद्यार्थी, जिनके माता पिता कई वर्षों तक किराए के मकान के पैसे का वहन करना, उनको सारा सुविधाएं उपलब्ध कराना, और उसके बावजूद भी इस तरीके से इस परीक्षा के अंदर जो खबरें आ रही है वो चिंताजनक है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार इस पूरी परीक्षा को पारदर्शिता के साथ कराने में असफल रही है और इसका खामियाजा उन ईमानदार बच्चों को भुगतना पड़ेगा जो कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे। रीट परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं का हौसला अफजाई की, परिजनों सहित विभिन्न सेवा भावी संगठन आए आगे। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में विभिन्न क्षेत्रों जिलों से आए छात्र छात्राओं को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पालना कराते हुए सभी परीक्षार्थी परीक्षा सेंटर पहुंचे।
परीक्षा सेंटर में प्रवेश करने से पहले परीक्षार्थियों ने कोरोना गाइडलाइन अनुसार पालना करते हुए मुंह पर मास्क चेक करते हुए हाथों को सैनिटाइज किया। उसके उपरांत परीक्षार्थियों को टेम्परेचर मापा गया। परीक्षा सेंटर के हॉल में प्रवेश करने के दौरान परीक्षार्थियों की चेकिंग की गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत सख्ती निगरानी रखते हुए परीक्षा सेंटर के आसपास के सभी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान बंद रखे गए। अकलेरा कस्बे के सभी परीक्षा सेंटरों पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए अकलेरा कस्बे से बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क लगाई गई, जिसमें परीक्षार्थियों को कोई परेशानी न हो इसके लिए मैप दर्शाया गया, जिससे प्रत्येक परीक्षा सेंटर पे आने जाने का रास्ता दर्शाया गया है। रीट परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को अकलेरा कस्बे के विभिन्न धार्मिक संगठनों और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर पर पहुंचाने के लिए 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाहन निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। अकलेरा कस्बे के सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई समर्पण मानव सेवा समिति, राम नर्सिंग होम, सक्सेस क्लासेस, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी, अकलेरा सहित सभी धार्मिक संगठनों ने रीट परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के लिए ठहरने के लिए विश्राम गृह से पेयजल भोजन, ब्रेकफास्ट, चाय, काफे, बिस्किट, नमकीन, फल फूल, दूध आदि की व्यवस्थाएं मुहैया कराई गई। समर्पण मानव सेवा समिति के अकलेरा के तत्वाधान में रीट परीक्षार्थियों को अकलेरा कस्बे में प्रवेश के दौरान पूर्व में गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। समर्पण मानव सेवा समिति का अध्यक्ष रामचंद्र मीना पाटन उदा ने बताया कि रीट परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों की किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करते हुए रीट परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को लगे घर परिवार जैसा माहौल उन्हें यहाँ पर महसूस हो तथा एक यादगार पल के साथ साथ एक अलग अनूठी मिसाल नजर आए। वहीं रीट परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने सराहनीय कदम बताया। जिले के अकलेरा परीक्षा सेंटर पर दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। कस्बे में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। इसमें अहम भूमिका योगदान मोरपाल मीणा, नर्सिंग अधिकारी एम्स मेघराज मीणा, हेमराज, रामस्वरूप पुखराज मोनू, नवल गुजर, डायरेक्टर RL मीणा, सत्तू मखेड़ी, प्रहलाद मीणा, ललित मीणा, रोहित, रविकांत, सुरेश आदि मौजूद रहे। अकलेरा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम इशिका नरेली है। पेपर बहुत अच्छा था, बस थोड़ी सी मैथ्स टफ थी और इतने टाइम बाद में एग्ज़ाम हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्या व्यवस्था थी सरकार की तरफ से यहाँ पर, कैसा लगा आपको? अच्छी थी व्यवस्था, अच्छा लगा। किस तरह की व्यवस्था थी सरकार के द्वारा यहाँ पे? रात्रि विश्राम के लिए आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, कोई भी सामना नहीं करना पड़ा, परेशान सब अच्छा लगा। ठीक, थैंक यू। नीतीश कुमार दिल्ली से अपनी बेटी पूनम को लेकर आया हूँ। जैसे मैं अकलेरा बस स्टैंड पे पहुँचा तो इनकी संस्था है, बहुत वहीं से पिकअप करके मेरे को यहाँ तक लाए गए। रहने का, खाने का और एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ने का इनका जो बंदोबस्त था बहुत ही बेहतरीन बंदोबस्त, और खासकर जो बेटियाँ आई थी, बहुएँ आई थी, इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहा इनका। और बहुत बड़े यहाँ का माहौल है, किसी प्रकार का किसी अकेली बच्ची के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। हम तो साथ आए हैं पर साथ आने की यहाँ जरूरत नहीं थी, बच्ची आई तो इसलिए इन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बढ़िया इनका। रीट की दूसरी पारी की परीक्षा हुई संपन्न। नयापुरा सहित कोटा जिले में कई इलाकों में परीक्षार्थियों की उमड़ी भीड़। बस स्टैंड, रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर दिखी भीड़। कोटा में रीट की दूसरी पारी की परीक्षा समाप्त हो गई है। इस दौरान नयापुरा सहित शहर के कई इलाकों में परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखी गई। कई परीक्षार्थियों ने पेपर को सामान्य बताया तो कई नए हाट। वहीं नयापुरा के JDB कॉलेज से बाहर का जायजा लिया तो सेंटर पर पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती से परीक्षार्थियों की चेकिंग की गई, उसके बाद ही उन्हें एंट्री की गई। वहीं कोटा में सरकार के द्वारा आवागमन से लेकर ठहराव की समस्या जिले भर में की गई। वहीं कोटा जिला भामाशाह द्वारा भी अपने अपने स्थान पर बाहर से आए हुए परीक्षार्थियों के लिए खाने से लेकर ठहरने तक की व्यवस्था की गई। वहीं संख्या के आधार पर सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की गई, जिसके लिए जिले में सामाजिक संगठनों भामाशाहों ने परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं को भोजन
आज अध्यापक पात्रता परीक्षा का जो रीट का एग्ज़ाम है ये अभी फर्स्ट पारी का चल रहा है अभी 10 बजे से 12:30 बजे तक का। तो इसमें जिला प्रशासन एसडीएम प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी भी परीक्षार्थी को कोई परेशानी नहीं हो। जो परीक्षार्थी कल आए हैं उनके लिए जो कस्बे के जो समाज सेवी है और जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा ठहरने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद में सेंटर में प्रॉपर उनके अलग अलग रूम वगैरह की जो व्यवस्था है कंप्लीट सारी व्यवस्था है। फर्स्ट पारी के बाद में 2 बजे से 5 बजे तक सेकंड पारी का है। इसी दौरान इनके जो लंच का समय। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे जोधपुर स्वीट्स एंड कचौरी।